सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने आज फिर से और परमेश्वर की उस जीवित सामर्थ्य नाम को प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर से हमारे जीवन में और ये सुंदर समय हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए और मनन करने के लिए परमेश्वर ने ये सुंदर सा समय दिया। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए आज का वचन जो है हम सुनने से पहले प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे और आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें परमेश्वर की महिमा के लिए। और जितने जन ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। फिर से आप सभी को हमारे इस मिनिस्ट्री के द्वारा, द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के द्वारा आप सबका वेलकम है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका वेलकम है। प्रभु हर एक को आशीष के साथ, बरकत के साथ, सामर्थ के साथ परिपूर्ण करे। परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु आप हमें आज पिता इस सुंदर से समय में पिता आप हमें अगुवाई करें। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमें सिखाइए। परमेश्वर पिता कौन सी चीज़ की हमें आवश्यकता है प्रभु आज हमें बताइए बोल के प्रार्थना करते हैं। राजा प्यारा पिता परमेश्वर पिता आज की सुंदर से सुबह प्रभु आपकी प्रेजेंस में हमें उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु सुंदर सा समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी नियंत्रण में हमें लीजिए। प्रभु आपके आत्मा में प्रभु हमें भरपूर कीजिए। परमेश्वर पिता प्रभु जितने सुनने वाले, वचन को पढ़ने वाले हर एक जन के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो। प्रभु जितने समय परमेश्वर पिता आपके निकट हम वचन को सुनेंगे, परमेश्वर पिता हमारे जीवन में वो वचन कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता हम प्रभु जैसे आत्मिकता में, धार्मिकता में, पवित्रता में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी सामर्थ पिता हमारे बीच में उतरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आपकी महिमा में परमेश्वर पिता बढ़ते हुए परमेश्वर पिता आपकी महिमा कर सकूं परमेश्वर पिता। ऐसे हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता आपने प्रभु ये सुंदर सा प्रभु समय हमें दिया कि हम प्रभु आपके लोगों के साथ प्रभु वचन को परमेश्वर पिता प्रभु सुनने पाए परमेश्वर पिता, वचन को बांटने पाए परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो। राजा पवित्र आत्मा में अपने आप को आपका सौंपता हूं परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी सामर्थ के साथ, आपकी बड़ी दया के साथ परमेश्वर पिता वचन के द्वारा बात करे प्रभु, और आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक मेरे जितने जन प्रभु ऑनलाइन में प्रभु जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक को तो ब्लेस कर, आशीष कर परमेश्वर पिता, और आपके सामर्थ्य भरे हाथों में परमेश्वर पिता उनको रख बोल के प्रार्थना करते हैं। राजा हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आपका महिमा हो परमेश्वर पिता। ग्लोरी रब्बा, हालेलुया। धन्यवाद राजा, हालेलुया। होसना, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हालेलुया। होसना, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। थैंक यू ग्लोरी रब्बा, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। थैंक यू मास्टर पिता प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया जीसस। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमेन, हा 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 हालेलुया, हा हा हा
स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर समय में प्रभु आपके प्रिय लोगों के साथ परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने के लिए सुंदर समय दे, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। आप हमें अगुवाई करें आपके वचन के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में एक बड़ी प्रभु सामर्थ्य वचन पिता हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। और परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार पिता हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर पिता, आत्मिक जीवन में पिता उन्नति के लिए परमेश्वर पिता आज का वचन परमेश्वर पिता प्रभु आप दीजिए बोल के प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा आप हमें बताइए, हमें सिखाइए, हमें प्रभु गाइड कीजिए, लीड कीजिए प्रभु। और आपकी महिमा के साथ परमेश्वर पिता जितने जन परमेश्वर पिता आज पिता इस ऑनलाइन में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता आज का वचन हर एक के लिए पिता आशीष हो परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर, हर एक आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर पिता ये वचन पिता प्रभु सामर्थ्य वचन हो बोल के प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा आपके हाथ में समर्पण होते प्रभु, अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप हमें दया कीजिए, आपका अनुग्रह से पिता हमें रखिए परमेश्वर पिता। और पिता अपने उपस्थिति में पिता हमारे बीच में प्रभु आप रखिए बोल के प्रार्थना करते राजा। प्रभु आप हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को दीजिए प्रभु। और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में परमेश्वर अगुवाई करे परमेश्वर पिता। हमारे बीच में परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य बहने पाए परमेश्वर पिता। हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को बहने पाए परमेश्वर पिता। हमारे बीच में आपका अभिषेक, आपका प्रभु परमेश्वर पिता, आपका प्रभु छुटकारा बहने पाए परमेश्वर पिता। आप हमें सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका दया के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें इस सुंदर सा समय दिया प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु की पवित्र हजूरी में आप सबका वेलकम है। परमेश्वर आप सबके को आशीष करे। परमेश्वर जितने जन हमारे इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष करे, ब्लेस करे। और आज के सुंदर सा समय प्रभु आपकी जीवन में एक महान कार्य को करे जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। आज के वचन प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर बहुत आय से प्रभु परिपूर्ण करे, बहुत आय से प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को सीखने से पहले प्रभु की महिमा के लिए एक छोटी सी गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ परमेश्वर की महिमा, जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है वहाँ परमेश्वर की भी उपस्थिति रहती है। इसीलिए उस उपस्थिति के लिए, उस उपस्थिति में बैठने के लिए हमें एक गाने की आवश्यकता है परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर आप सबको इस गाने के द्वारा प्रभु में आशीष करे, ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की उपस्थिति में हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को सब रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के उपस्थिति में कार्य करना। आइए हम तो आँखों को बंद करें और उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से प्रभु की उपस्थिति में जाते हुए ये वर्शिप गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने आँखों को बंद करें और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने आप को रखे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करने पाए, ब्लेस करने पाए और परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम आँखों को बंद करें और ये गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, पवित्र परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू
मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, 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 मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, ताड़ितियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, ताड़ितियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, ऐसा है लहू यीशु का लहू। सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, 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 मुझे छू, पाक रूह मुझे
छू छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमें आप स्पर्श कीजिए आपकी लहू के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु। आपकी महिमा हो आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, और हर एक को पिता आप आशीष करें, ब्लेस करें प्रभु। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे प्रभु, आप हमें मदद करें, आपके वचन के द्वारा अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, आप हमें सहायता करें, मदद करें प्रभु, और आपकी बड़ी दया के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से पिता ये प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। हमारे द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आपका फिर से वेलकम है। प्रभु हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका वेलकम है। परमेश्वर हर एक को आशीष करे, हालेलुया। और आज का वचन जो है, परीक्षा में कैसे हम जयवंत होंगे। हमारे जीवन में जो परीक्षा आती है, हालेलुया, हम परीक्षा में कई बार पड़ जाते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं, परीक्षा में हम तकलीफ में गिर जाते हैं, जिसके द्वारा कैसे हम उस चीज़ों से हम जयवंत हो जाएंगे, हालेलुया। शैतान जो हमारे जीवन में परीक्षा को लाता है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बार परीक्षा हो जाती है, जिसके द्वारा हम निराश हो जाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जयवंत जीने के लिए, जयवंत बनने के लिए परमेश्वर ने, बाइबल लिखा है, परमेश्वर ने हमें चुना और नियुक्त किया कि परमेश्वर के वचन पे हम चलकर एक जयवंत जीवन को जिए, जयवंत अपने जीवन को व्यतीत करें परमेश्वर की महिमा के लिए। और इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के वचन के लिए, और परमेश्वर के वचन में हमें चल के अपने आप को जयवंत करना है परमेश्वर के महिमा के लिए, हालेलुया। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा में कैसे हम जयवंत होंगे, इसके बारे में है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे, हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष करे, और जितने जुड़ नहीं पाए प्रभु उनको भी आशीष करे, वो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं परमेश्वर की महिमा में। और परमेश्वर के आज का यह सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए, और ये वचन को हम पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम निकालेंगे मत्ती के पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 41 वचन। मत्ती उसका 26 और उसका 41 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, हालेलुया। आज का वचन हमें कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परंतु क्या है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, अगर हमें जयवंत जीवन जीना है, हमें परीक्षाओं से हमें निकलना है, परीक्षाओं से हमें बाहर आना है, परीक्षाओं से हमें जयवंत पाना है, विजय पाना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है पहला काम हमें क्या करना है, जागते रहना है, हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन के लिए जागृति की आवश्यकता है, कहाँ पर हम गिर ना जाए, कहीं पर हम मतलब हमारे आत्मिक जीवन गिर ना जाए, इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है, हालेलुया। आज देखा जाए तो कई विश्वासी जो है अपने आत्मिक जीवन के लिए जागृति नहीं हो पाते, अपने आत्मिक जीवन के लिए वो सचेत नहीं हो पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहला काम क्या है, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। पहला काम है हम जागना है, हमें अपने शरीर के लिए जैसे जागते हैं कि मेरा शरीर में कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो, कि मेरे शरीर में कोई किसी प्रकार की दाग धब्बा या मेरे शरीर में कोई भी बीमारी की स्किन प्रॉब्लम या कोई भी कुछ हो, कि मेरे शरीर में कुछ ना हो, मैं हर समय फिट रहूं परमेश्वर, और मैं अपने शरीर में सब कुछ सब समय में हर घड़ी हम सही रहें, ये चिंता करते हैं। उसी प्रकार हम शरीर को जैसे मतलब जागते हुए शरीर का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर जो हमें
आत्मा दिए हैं। परमेश्वर का आत्मा जो हमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा भी हमें कहते हैं कि तुम अपने शरीर को क्या करो, अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने प्राण को प्रभु के हाथों में समर्पण करो। हालेलुया। तो आज का वचन जो है हमारे जीवन में जो जागृति की आवश्यकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हमें अपने अपने आत्मिक जीवन के लिए जागना पड़ेगा, हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए हमें प्रार्थना करने पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कई बार हमारे जीवन में परीक्षा आती है। हालेलुया। कई बार शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में कई प्रकार की परीक्षा, तंगी, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की समस्या आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें पहला काम करना है, जागना है। अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने सारे कामों के लिए हमें पहले जागना है। अगर हम परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का पहला काम है कि हमें, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम पहले जागो और क्या करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में हमें ना पढ़ने के लिए, परीक्षा में हमें कैसे गिर ना जाए, इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए तुम क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है परंतु क्या है, शरीर क्या है, दुर्बल है। शरीर कई बार हमारे दुर्बल हो जाता है। हमें प्रार्थना के जीवन हमारा दुर्बल है, आत्मिक जीवन में दुर्बलता, प्रार्थना में करने में दुर्बलता, बाइबल रीडिंग करने में दुर्बलता और अनेक प्रकार के जितने भी काम है, तमाम आत्मिक जीवन में जो जो काम है, इस तमाम काम में हमें दुर्बलता की अनुभव होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज कहता है कि परीक्षा में तुम ना पड़ो। परीक्षा में इसलिए तुम्हें क्या करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन में चलना है, परमेश्वर के वचन में हमें अगुवाई करना है। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आज हमें जागने की आवश्यकता है। आज हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर अपना सारा चीज को प्रभु के हाथों में डिपेंड करता है, परमेश्वर हर एक को चाहता है कि वो अपने जीवन में जागृति को लाए, अपने जीवन में वो जागते हुए परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में वो कार्य करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस आज का जो संसार, आज का जो दुनिया है, ये दुनिया क्या करते हैं, हमारे जीवन को, हमारा आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन को बुराई रास्ते में ले जाने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन को वो पूरा नाश करने के लिए वो तैयार है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा शरीर दुर्बल है लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है, आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा आत्मा तैयार है, हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, बाइबल को रीडिंग करेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा मुताबिक कार्य करेंगे, परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को व्यतीत करेंगे, हम आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। हमारी इच्छा है, हम हमारा आत्मा तैयार है परंतु हमारा शरीर क्या करता है, हमें दुर्बल कर देता है। हमारा शरीर हमें मना करता है कि शरीर में तकलीफ होता है, शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं जिसके द्वारा हम क्या होता है, शरीर हमारा दुर्बल हो जाता है। हालेलुया। आत्मा तैयार, आत्मा पूरा स्ट्रांगली तैयार है लेकिन हमारा शरीर हमें अलाउ नहीं करता। इसीलिए अपने शरीर को, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरित पौल कहते हैं कि अपने शरीर को, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता। हालेलुया। इसी प्रकार आज हमें अगर अपने जीवन की परीक्षाओं से अगर निकलना है, अगर हमारे जीवन से, अपने समस्याओं से निकलना है, अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रकार के विषय हो, कोई प्रकार के विषय की परीक्षा हो, अगर हमें उस चीज़ों से निकलना है तो आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज अपने अपने आत्मा को तैयार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। इस शरीर को हमें अपने
शरीर को तोड़ना है, अपने शरीर को मारना है, कूटना है, और अपने शरीर को परमेश्वर को उपस्थिति में लेके जाना है। अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करके, अपने शरीर को मजबूत करके परमेश्वर को उपस्थिति में जाना है। अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है। अगर हम जागेंगे नहीं, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम अपने जीवन में जागृति को नहीं लाएंगे, तो शैतान, वचन में लिखा है, शैतान क्या करता है, हमें वेट करे रहता है। वह कहाँ पर, कि हमें अपने द्वार के सामने, बाइबल लिखा है, अपने द्वार के सामने वो खड़ा रहता है कि मैं इसे कैसे गलत रास्ते पे, कैसे इसे मैं गलत चीज़ों में इसे गिरा दूं। हालेलुया। अभी लिखा है परमेश्वर का, शैतान क्या करता है, जो विश्वासी परमेश्वर से हट जाते हैं उनसे, उसको परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमें वेट करता है कि शैतान हमें नाश कर दे, हमें विनाश कर दे, हमें गलत रास्तों पे लेके जाए, गलत हमारे जीवन में गलत बातों को हमें सिखाए, गलत बातों को हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही मतलब हमें ज़रूरत है हमारे आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के वचन की हमें आवश्यकता है। इसीलिए पहला काम है हमें जागते रहना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन जो परीक्षा में पड़ा हुआ है, मैं आज तकलीफ में हूँ, मैं आज परेशानी में हूँ, मैं आज दुख में हूँ, मैं आज किसी भी प्रकार की बंधन में हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागो और प्रार्थना करो। अपने आत्मिक जीवन को जगाने के लिए, अपने शरीर को जगाने के लिए आज हमें जागने की आवश्यकता है। अगर हम जागेंगे नहीं, सोते रहेंगे, तो शैतान क्या करे, हमारे बीच में अपना बीज बो के वो चला जाएगा। जब अपना बीज को बोएगा, वो बीज जब उगेगा, तो उगने के कारण जो हमारा आत्मिक जीवन है, वो आत्मिक जीवन उन्नति नहीं हो पाएगा, जिसके द्वारा हम क्या हो जाएंगे, दब के रह जाएंगे और हम आत्मिकता में बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागो और परमेश्वर के निकट में प्रार्थना में रहो। हालेलुया। आज हर एक को परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें जागने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें जागने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का दुनिया जो है, हमें इस संसार के चकाचौंध को देख करके इसके पीछे दौड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना है। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि तुम जागो और प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर हम आज जाग जाएंगे, अगर प्रार्थना करेंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन को परमेश्वर बढ़ोतरी देगा, हमारे शारीरिक जीवन को परमेश्वर बढ़ोतरी देगा, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। और परमेश्वर के महिमा में हमारे जीवन में जितने भी परीक्षा हैं, जितने भी हमारे जीवन में दुख है, जितने भी जीवन में हमारे कष्ट है, जितने भी हमारे जीवन में तकलीफ है, परमेश्वर का वचन में हम अगर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर कार्य करेंगे, हम अगर प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता हर चीज से परमेश्वर में सहायता करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, लूका के पुस्तक में लूका 1 में लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, उसके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं कि असंभव है, हर चीज परमेश्वर के सम्मुख में संभव है। इसीलिए उस परमेश्वर के पास हमें क्या करना, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर भी चाहता है तुम परीक्षा में ना पड़ो, परमेश्वर भी चाहता है तुम तकलीफ में ना पड़ो, परमेश्वर भी चाहता है तुम किसी प्रकार की शैतानी शक्ति से, किसी भी प्रकार के बंधन में ना रहो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम किसी भी प्रकार की परीक्षा में, किसी भी प्रकार की बंधन में ना रहो। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के लिए हमें जागने की आवश्यकता है। अगर आप अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, अपने परिवार में आशीष देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की बरकत को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य को अगर पाना चाहते हैं, तो आपको आज जागने की आवश्यकता है। आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमारे मिसाइल से भी बढ़कर है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में स्ट्रांग है, अगर हम प्रार्थना में मजबूत हैं, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में जितने भी परीक्षा आए, जितने भी समस्या आए, जितने भी प्रॉब्लम आए, अगर हम प्रार्थना में
जीवन बिताते हैं, अगर हम प्रार्थना में अपना समय को व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में चाहे जितने भी परीक्षा आए, जितने भी तकलीफ आए, जितनी भी परेशानी आए, हम हर तकलीफ से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की बीमारी से हो, हर प्रकार की समस्या से हो, हर प्रकार की चीज़ों से हम जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें जयवंत देखना चाहता है, इसीलिए वो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें कहते हैं कि बेटा तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम जागो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, हालेलुया। आत्मा क्या है, तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा बहुत कुछ चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, वचन पढ़ूं, परमेश्वर के साथ चलूं, परमेश्वर के साथ अगुवाई करूं, परमेश्वर जैसे हमें कहता है मैं वैसे कार्य करूं। आत्मा बहुत ही उत्सुक होता है चलने के लिए, लेकिन हमारा शरीर हमें अलाउ नहीं करता। इसीलिए इस शरीर को आपको तोड़ने की आवश्यकता है, इस शरीर को आपको कूटने की आवश्यकता है, इस शरीर को आपको अपने काबू में लेके आने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप अपने शरीर को मारते कूटते परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएंगे, आपका जीवन जो है जैसा है वैसे नहीं रहेगा। आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी बढ़ोतरी देगा, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देगा। आपके किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ोतरी देगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जागते रहना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, यहूदा के पुस्तक उसका पहला पद और उस पहला अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का वचन कहता है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जो तुम्हें ठोकर खाने से, हालेलुया, बचा सकता है। अगर हम अपने जीवन में जागेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे नहीं, अपने शरीर को सुधारेंगे नहीं, अपने आत्मा को सुधारेंगे नहीं, अपने आत्मिक जीवन को अगर हम सुधारेंगे नहीं, तो हम ठोकर खाने वाले हैं। हालेलुया। और ठोकर खाने वाला व्यक्ति, उसको कैसा लगता है वो ही जानता है। हालेलुया। जब हम रास्ते पे जब चल के जाते हैं और चलते चलते कहीं पर अगर हम ठोकर खा जाए, अगर हम गिर जाए, तो हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्या होती है वो हम जानते हैं। हालेलुया। जब एक व्यक्ति ठोकर खा के अगर गिर जाए तो उसके तमाम जगह में घाव हो जाता है, तमाम जगह में उसका पीड़ा उत्पन्न होता है और तमाम जगह में उसको बहुत कष्ट अनुभव होता है, क्योंकि उसने क्या खाया, ठोकर खाया, वो ठोकर से गिर चुका है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ठोकर से ना गिरो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अब जो तुम्हारे ठोकर खाने से बचा सकता है। हालेलुया। जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है, वो परमेश्वर तो कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें ठोकर खाने से बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो हमें ठोकर खाने से बचाने के लिए चाहते हैं, इसीलिए हमें ठोकर ना लगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं बेटा जागो और प्रार्थना करो। हालेलुया। आज हम जागने की हमें आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम ठोकर से क्या करो, बचो। हालेलुया। ठोकर खाने से बच सकता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, अगर हम प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन एवरीडे अगर हम बैठते हैं, तो हम अपने आप अपने जीवन में हम ठोकर खाने से बच सकते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अपने जीवन में जागते नहीं, अपने शरीर को जगाते नहीं, अपने आत्मा को जगाते नहीं, अपने प्राण को जगाते नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, परमेश्वर के साथ नहीं चलते, तो हमें कई बार कहीं स्थान में हम ठोकर खाने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे जगह पे ठोकर खाएंगे जहाँ पे हम लोगों को दुख पहुँचेगा, तकलीफ पहुँचेगा और हम निराश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे स्थानों में प्रभु आपको ठोकर में
माने आप ठोकर में गिरने वाले, परमेश्वर नहीं गिराएगा, आप खुद ही ठोकर में गिरने वाले, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, इसीलिए आप ठोकर में गिरने वाले। मेरे प्रियो, आज जितने जन आप परमेश्वर के वचन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपसे कहता है बेटा, तो अगर प्रार्थना नहीं करता, तो अगर वचन नहीं पढ़ता, तो अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहता, अपने शरीर को मारता कूटता हुआ मेरे उपस्थिति में नहीं बैठता, तो तू ठोकर खाने वाला व्यक्ति बनेगा। इसलिए अपने आप को ठोकर खाने वाला व्यक्ति नहीं, हालेलुया, एक जयवंत व्यक्ति बनाइए, एक जयवंत व्यक्ति बनाइए, एक प्रार्थना योद्धा बनाइए। अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर कहता है कि तुम ठोकर ना खाओ, तुम ठोकर में से बचे रहो। हालेलुया। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, जो तुम्हें ठोकर खाने से क्या करता है, बचा सकता है, वो परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचा। अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, बाइबल रीडिंग करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारिता होंगे, तो आप ठोकर नहीं खाएंगे। अगर आप इन चीज़ों से अगर परे हैं, इन चीज़ों को छोड़कर अगर अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को अगुवाई करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम ठोकर खाने वाले हो। तुम आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले माने किसी भी अवस्था में ऐसे जगह पे आप ठोकर खाने वाले हो जहाँ से आपको निराशा, दुख, तकलीफ और अनेक प्रकार की परेशानी होगी। उस समय परमेश्वर कहेगा बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, आप प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो, आप आज्ञाकारिता करो, आप परमेश्वर के वचन में चलो, आप परमेश्वर के साथ चलो, लेकिन आपने सुना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उस दिन हमें कहेंगे कि बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, मैं तुम्हें जागने के लिए बोला था ना, तुम जागे नहीं, प्रार्थना नहीं किया, मेरे उपस्थिति में आकर नहीं बैठा, इसलिए आज तो ठोकर खाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप ठोकर ना खाए, परमेश्वर चाहता है कि आप कहीं गिरे ना, परमेश्वर चाहता है आप हर समय एक जयवंत जीवन को जिए, हर समय आप स्ट्रांगली खड़ा रहे, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर प्रकार की परेशानी में, हर जो भी तकलीफ आ जाए, हर चीज में परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े रहिए। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत जीवन को बिताएं, जयवंत जीवन को जिएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। अगर हम जागेंगे, अगर हम जागते रहेंगे, अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे, अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि हमें वो क्या करेंगे, भरपूरी के साथ अपने महिमा में, हालेलुया, भरपूरी के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में, भरपूरी के साथ अपने महिमा में, अपने अलौकिक सामर्थ्य में परमेश्वर में प्रवेश करने के लिए प्रभु मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य जो है बहुत अद्भुत है, और उस सामर्थ्य के लिए, उस अलौकिक महिमा के लिए भरपूरी के साथ हमें आवश्यकता है। हालेलुया। उस भरपूरी में जाने के लिए हमें जागना पड़ेगा, उस भरपूरी सामर्थ्य में, उस भरपूरी अभिषेक में जाने के लिए हमें प्रार्थना करने पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो और निर्दोष करके खड़ा कर सकता। हमें परमेश्वर की महिमा में, हालेलुया, महिमा में मगन करने के लिए, हालेलुया, और परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर के वचन में, हमें परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर प्रवेश मसीह हमें उस जीवित परमेश्वर के सामने, वो सिंहासन के सामने, हालेलुया, हमें वो निर्दोष साबित करना चाहता है। हमें वो कोई भी दोषी, मुझ पर जो विश्वास करते हैं जितने लोग, मेरे लोग, कोई भी किसी भी बात पे दोषी ना ठहरे, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के निकट में निर्दोष साबित हो, और हम परमेश्वर के निकट में परमेश्वर की महिमा में भरे हुए, परमेश्वर की महिमा में भरपूरी के साथ, उसके आनंद में, उसके महिमा में हम मगन हो जाएं। हालेलुया। आज अगर जब एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके जब वो प्रार्थना करता है, जब वो परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो जब भर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो अपने आप को संपूर्ण रूप से दे देता है, तो वो ये नहीं सोचता कि कितना समय हुआ है, कितना मेरा काम है, कितना मेरा प्रॉब्लम है, ये वो
इस चीज़ों के बारे में वो चिंता नहीं करता। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता जब है, जब वो परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति जब भर जाता है, वो आनंद के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए वो इतना समय बैठता है कि हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। कई बार हम सुने होंगे कि वह देखे भी होंगे कई व्यक्ति को, कई भाइयों को, कई बहनों को, जो प्रार्थना करते करते अनेक सुबह से शाम हो जाता है, रात भी हो जाता है, फिर भी प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं। वो कैसे बैठते हैं? क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की भरपूरी उनके जीवन में कार्य करता है। अपने आप को वो समर्पण कर देते हैं, अपने सारे चिंताओं को छोड़ करके, अपने सारे प्रॉब्लम को छोड़ करके, अपने सब कुछ को वो छोड़ करके केवल परमेश्वर के साथ ही वो बैठते हैं और परमेश्वर से ही वो बात करते हैं। परमेश्वर के पास अपने सारे विषय को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं और फिर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हुए, आराधना करते हुए, प्रशंसा करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, गीतों को गाते हुए, वचन को पढ़ते हुए वो अनेक समय तक बैठ करके परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ जब बात करता है वो स्लोली बात करता है। हालेलुया। वो बहुत स्लोली, इतना प्यार से बात करता है। कभी वो आवाज़ सुने ना होंगे, ऐसे प्रकार की आवाज़ में वो बात करता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमें आज चाहता है कि मेरे लोग मेरे उपस्थिति में आकर बैठे, मेरे लोग जागे, मेरे लोग आज जागे, क्योंकि समय निकट है, परमेश्वर का आने का समय निकट आ चुका है। इसीलिए आज हमें जागने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे, जागेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ठोकर खाने से परमेश्वर हमें बचाएंगे। हालेलुया। और हम क्या करेंगे? उसकी महिमा में हमें आनंदित करेंगे, हमें खुशी करेंगे, हमें हर्ष से भर देंगे, हमें आनंद से भर देंगे। हम उस महिमा में मगन हो जाएंगे और परमेश्वर के निकट में निर्दोष होकर रहेंगे। हालेलुया। निर्दोष प्रभु हमें साबित करेगा। हमारे जीवन में कोई कितना भी दोष लगाए, हालेलुया, हमारे जीवन में कोई कितना आपको दोषी ठहराए, कोई भी कितना आपको गलत साबित करे, बट आप अगर परमेश्वर की नज़र में सही हो, आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, आप अगर परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हो, आप अगर परमेश्वर के आज्ञाकारी व्यक्ति हो, आपके जीवन में जितने भी हथियार आए, हालेलुया, बाइबल लिखा है तुम्हारे जीवन में जितने भी हथियार आते हैं, हालेलुया, जितने भी हथियार तुम्हारे जीवन में, जितने भी बुराई तुम्हारे जीवन में लोग करें, जितने भी समस्या तुम्हारे जीवन में लोग डालें, जितने भी तुम्हें बुरा गलत कहें, जो भी कहें, हालेलुया, सारे क्या होंगे? तुम्हारे जीवन के लिए आशीष का कारण होंगे। इसीलिए हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए जब जा रहे थे, कई लोगों ने कई बात की है, कई लोगों ने उनको अच्छी बात सिखाई, कई लोगों ने उन्हें बुरे बात बोला, कई प्रकार की माने गाली दी, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने उपस्थिति में आने के लिए उनको वेलकम किया, फिर भी उन्हें वो धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। परमेश्वर को किसी बात की मतलब कंप्लेन नहीं किया कि मुझे लोग ऐसे बोल रहे कि वैसे बोल रहे, लेकिन हर समय में वो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर को उपस्थिति में जाके बैठते, रात भर प्रभु प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह रात भर जाके प्रार्थना करते थे। जो लोग उनके लिए बुराई का काम करते थे, परमेश्वर उन्हें आशीष देते थे, परमेश्वर उनको आशीष की बारिश होने के लिए अगुवाई करते थे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अगुवाई करते थे। फिर भी वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर को गिराने के लिए, परमेश्वर के विषय में गलत बात बोलते थे। लेकिन आज हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी कई लोग गलत बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के नज़र में अगर सही हैं तो एक दिन समय आएगा, परमेश्वर आपको सही साबित करेगा, परमेश्वर आपको निर्दोष रखेगा, परमेश्वर आपको महिमा में आपको रखेगा और परमेश्वर दिखाएगा कि एक दिन आप सही थे और वो लोग गलत। इसीलिए अपने आप को उस रीति से तैयार करें, परमेश्वर के वचन में आप चलने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य में चलने के लिए आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर के वचन में इसीलिए कहता है तुम जागो और प्रार्थना करो तो तुम परमेश्वर की महिमा में
आनंदित रहोगे, मगन रहोगे, और परमेश्वर आपको निरंतर क्या करेगा, निर्दोष करते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में लेके जाएगा। जब एक व्यक्ति निर्दोष होकर परमेश्वर के पास जाता है तो उसका हर एक प्रार्थना प्रभु सुनता है, उसका हर एक विनती प्रभु सुनता है, उसका हर एक विषय को प्रभु जानता है, उसके हर एक परिस्थिति को प्रभु समझता है। और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर उसके हालात को प्रभु बदल देता है, उसके परिस्थिति को बदल देता है, उसके तमाम जीवन के जितनी भी परेशानी है हर चीज को प्रभु बदल देता है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। इसीलिए अपने परीक्षाओं के लिए चिंता ना करें, अपने परीक्षा के लिए, दुख के लिए चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपका अगुवाई किया है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों उसका 10 उसका 13 पद में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें परीक्षा जब देते हैं, हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है, हम सह ना पाए ऐसा परीक्षा कभी प्रभु हमारे जीवन में नहीं करते। हम सह पाते हैं, हमारा शरीर सह पाए, हमारा आत्मा सह पाए, ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में होती है। और हम परीक्षा में जब पढ़ते हैं, परीक्षा से हमें निकालने के लिए भी हम परमेश्वर हमारे जीवन में रास्ते को खोलते हैं। हालेलुया। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं, तो हमें परीक्षा से कैसे हम निकलेंगे, परीक्षाओं से कैसे हम आज़ाद हो जाएंगे, इसके लिए भी परमेश्वर हमें रास्ता रखे। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है प्रार्थना। हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत आवश्यकता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम परीक्षाओं से बाहर नहीं निकल सकते। हम प्रार्थना अगर नहीं करते तो हम समस्या से निकल नहीं सकते। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत आवश्यकता है। हमें समस्याओं से निकलने के लिए, हमें प्रॉब्लम से निकलने के लिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है उन तमाम से निकलने के लिए हमें, हमारा रास्ता है प्रार्थना। प्रार्थना अगर हमारा सही है तो हम हर एक परीक्षाओं से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से, हर चीज़ से हम निकल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो हमें असहनीय पीड़ा नहीं देता, हमें सहनीय पीड़ा देता है। जब हम जो कुछ सह सकते हैं, जो कुछ हम जीवन में तकलीफ को जितना सह सकते हैं, उतना परमेश्वर हमें परीक्षा में हमें गिराते हैं, परीक्षा हमारे जीवन में करते हैं, परीक्षा तकलीफ हमारे जीवन में देते हैं कि हम कैसे उस तकलीफ के द्वारा, उस परीक्षा के द्वारा हम एक ऐसे परिस्थिति में चल के, इतने परीक्षा में चल के, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में चल करके परीक्षा में जयवंत होकर एक जयवंत जीवन को व्यतीत करे, एक जयवंत जीवन को जिए, जयवंत जीवन में आगे बढ़े, ये परमेश्वर चाहता है। इसीलिए हम जब परमेश्वर की परीक्षा में पढ़ते हैं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं, हमें दुखित होने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के अगुवाई में चलने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब एक बच्चा जब परीक्षा देता है तो वो अगर पढ़ाई अगर अच्छा से किया होगा तो वो हर परीक्षा में वो पार कर जाता। अगर वो पढ़ाई नहीं किया होगा तो परीक्षा में वो पार नहीं कर पाता। उसी प्रकार आज अगर हम प्रार्थना जीवन हमारा सही है, हमारा आत्मिक जीवन अगर हम स्ट्रांग रखे हैं, अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता जीवन अगर हमारा ठीक है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम अगर फलवंत जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अगर हमारे जीवन को अगुवाई करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम हर एक परीक्षाओं से क्या हो जाओगे, जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। हर एक परीक्षाओं से तुम विजय पा जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, सच्चा है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम हर एक परीक्षाओं से क्या हो जाओगे, जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए और एक वचन लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 2 का 9 पद में लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकालना
निकाल लेगा और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की अधर्मियों को न्याय के दंड के दिन तक दंड की आशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को परमेश्वर परीक्षा में डालना भी जानता है और एक व्यक्ति को परीक्षाओं से निकालना भी जानता है। और जो अधर्मी है, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को छोड़ करके बाकी जो संसारिक रीति से रिवाज से चलते हैं, उनको वो दंड भी देना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर यूना नबी को जब नीनवे नगर में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हालेलुया बोला गया, परमेश्वर ने कहा, योना तुम जाकर के नीनवे नगर में परमेश्वर के वचन को सुनाओ। वहाँ पे लोग बहुत प्रकार के अधर्म में, पाप में, अनेक प्रकार के बुराई में वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर से वो दूर होकर के बाकी संसारिक रीति रिवाज से चलते हैं, संसारिक कामों को करते हैं, संसारिक तरीके से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए तुम जाकर उनको मन फिराओगे, वचन दो। वो जैसे मन को फिराए, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आए, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, फिर से परमेश्वर के निकट में अपने जीवन में अनुताप करे, अपने जीवन में जो उसने बुराई किया है, जो उसने गलत काम किए हैं, उसको कैसे वो अनुताप करे। इसीलिए तुम जाकर के वचन उन्हें दो, उन्हें जाकर परमेश्वर का वाणी सुना, परमेश्वर के बारे में उन्हें प्रोफेसी करो, परमेश्वर की बात उनको बताओ। लेकिन योना नबी जानता था कि मैं अगर निनिवे नगर जाऊंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं अगर निनिवे नगर जाऊंगा तो लोग मुझे गलत कहेंगे, लोग अगर मैं निनिवे नगर को जाऊंगा तो मुझे लोग वहां पर हमें मुझे मेरे शरीर को नाश कर देंगे। वो ये बात सोच करके वो तरसीस को चला गया, एक जहाज में बैठ करके वो तरसीस को भागने लगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जब देखे कि तरसीस वो भाग रहा है, हालेलुया, समुद्र में अनेक प्रकार की माने तूफान जब आई, वो जहाज में बैठ करके जो अंदर में जाकर के बैठ सोया था, और जब सोया था उसी समय अनेक प्रकार के तूफान उस जहाज में आए, अनेक प्रकार के समस्या उस जहाज में आए। और सारे जब तूफान जहाज में जब टकराने लगा तो जितने जहाज जो चलाते थे वो लोग अपने परमेश्वर को वो पुकारने लगे, प्रभु हमें इस तमाम चीज़ों से रक्षा करे, हमें यहाँ से बाप उद्धार करे, इतने बड़े तूफान से, इतने बड़े समस्या से हमें उद्धार करे। वो अपने परमेश्वर को दुहाई देते थे, वो अपने परमेश्वर को बुलाते थे, वो परमेश्वर को अपने सारे चीज़ों से परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। और जो योना था वो आराम से जहाज के नीचे कोठरी में वो घर में जाके सोया था। जब जहाज चलाने वाले व्यक्ति लोग जब उनके पास आए और बोलने लगे कि ऐसे ऐसे समस्या है, तुमको कोई भी चिंता नहीं, कोई भी तुमको परेशानी नहीं, क्यों तुम ऐसा हो रहे, तुम अपने देव परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, अपने परमेश्वर यहोवा को तुम बुलाओ, और परमेश्वर क्या जानेगा, अगर तुम्हारा दुआ सुन करके परमेश्वर सारे समस्या को रोक देगा। इसलिए तुम क्या करो, अपने परमेश्वर को बुलाओ। हालेलुया। योना ने कहा कि ये सारा समस्या मेरे लिए है, मैं परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हमें जाना था। हालेलुया। लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाने के लिए मैं तरसीस को भाग गया। इसीलिए परमेश्वर मुझे निनवे नगर में जाना था, लेकिन परमेश्वर ने मैं परमेश्वर को बात को इनकार करके मैं तरसीस को भागने लगा। इसलिए ये समस्या मेरे कारण है। इसलिए मुझे क्या करो, समुद्र में लेके डाल दो, समुद्र में फेंक दो। लेकिन जो जहाज चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो लोगों ने बोले कि अगर मैं आपको अगर फेंक दूंगा, आपको अगर इस समुद्र में हम लोग डाल देंगे तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें वो आपके हत्यारे समझकर हमें वो नाश कर देगा। लेकिन उसने बोला नहीं, अगर मुझे आप पानी में फेंक दोगे तो ये सारा चीज़ शांत हो जाएगा। बाइबल बताती है जहाज चलाने वाले लोग उसे समुद्र में लेके फेंक दिए, और परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़े से मछली ने क्या किया, उसे अपने काबू में, हालेलुया, उसको वो निगल गया, योना को वो निगल गया और उसके पेट में रखा। हालेलुया। बाइबल बताती है 3 दिन 3 रात वो परमेश्वर की वो उस पेट में रह करके जब पेट में चला गया तो उसने अनुताप किया। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आपकी बातों को नहीं माना, मैंने आपके बातों को नहीं समझा, प्रभु मुझे क्षमा करे, कृपया मुझे क्षमा करे, मुझे दया करे, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैं जाऊँगा उस निनिवे नगर को।
और मैं वहाँ जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा। बाइबल बताती है जब उसने अनुताप किया, जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू किया, जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण किया, जब उसने अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, जब उसने अपने आप को नम्र किया, तब परमेश्वर ने क्या किया, दया किया और वो जाकर के निनवे नगर में जाकर के वो हालेलुया वो जाकर के वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर के वचन को वहाँ पर सुनाता था निनवे नगर में, तो बहुत सारे लोग उसको मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे लोग उसे गलत कहते थे। हालेलुया। और वो सुना करके जब देख रहा था दूर होकर कि प्रभु इस देश को नाश करेगा, इस देश को नष्ट कर देगा, आने वाले दिनों में ये देश नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। वो गिनता था, हर दिन को गिनता था, हर समय को गिनता था और गिन गिन के क्या करता था, प्रभु आज नष्ट करेगा, कल नष्ट करेगा। हालेलुया। ऐसे वो दिन गिन गिन के वो बैठा हुआ था। हालेलुया। जब धूप आई, बाइबल बताती है जब धूप आया तो वो पहाड़ पर बैठ करके निनवे नगर को देखता था और सोचता था कि प्रभु ये लोग मन नहीं फिराएंगे, ये लोग आपसे बहुत दूर चले गए हैं, प्रभु इस नगर को नाश कर दो, इस शहर को नाश कर दो। बाइबल बताती है वो नगर, वो शहर को परमेश्वर ने, जो जितने भी लोग थे सभी लोगों ने अपने आप को अनुताप किया, अपने आप के पापों को माना, अपने आप को वो प्रभु के सामने नम्र किया, अपने आप को परमेश्वर के निकट में रखे और अपने आप को जितने भी बुराई थे, जितने भी जो भी था, सब कुछ को वो प्रभु के उपस्थिति में मान करके वो अपने मन को फिराए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उस नगर को प्रभु उद्धार किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट नहीं किया तो उस समय योना नबी जा कर के दुखी से, निराश होकर के जा कर के एक स्थान पर बैठ जाता है और बहुत कड़ी धूप होने के कारण परमेश्वर उन पर दया करते, एक गछ उनके सामने उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है और कुछ दिन समय के बाद वो पूरा पेड़ पूरा माने पत्तों में भर जाता है और उसको छांव मिलता है। हालेलुया। कुछ समय के बाद एक कीड़ा उसके गछ में आता है और गछ को पूरा नष्ट कर देता है, गछ सूख जाता है और मर जाता है। हालेलुया। उस समय जो योना था उसने जाकर के क्या किया, प्रभु से कहा, प्रभु आपने छांव भी दिया और उससे क्या किया, नाश भी कर दिया। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इस छोटी सी चीज के लिए, छोटी सी पेड़ के लिए तू इतना दुखित होता है, जिसको तुमने लगाया भी नहीं, जिसको तुमने पानी भी नहीं डाला, लेकिन तुम उसके लिए इतना दुखित होते हो। लेकिन मैंने जिसको प्यार किया है, मैंने जिसके लिए अपना जान को दिया है, मैंने जिसके लिए अपना समय को व्यतीत किया है, जिसको मैंने अपने इकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, उसके लिए, उन लोगों के लिए मैं क्यों ना तरसूंगा। हालेलुया। वो लोगों ने अनुताप किया, वो लोगों ने